और ये जो इसमें पोजीशन पड़ा हुआ है, इसके एब्डोमेन के जो होते हैं 9 पोर्शन होते हैं। उसके एब्डोमेन 9 पोर्शन बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। जो यहाँ पर एक बोन होता है, ब्यूटी बोन, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल बोन। क्लिनिकल बोन के बीच से और इलिक बोन के बीच से और पीबिक बोन जो सरफेस है, जो पीबिक सरफेस है, उसके बीच से एक लाइन निकलता है, लेटरल लाइन, लेफ्ट लेटरल लाइन और राइट लेटरल लाइन। इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल की 2 रोज निकलते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स पालोरिक रीजन, एक को कहते हैं और दूसरे को कहते हैं इलिक लेटरल लाइन। और जो ट्रांसपालिक रीजन होता है वो जो होता है पीबिक सिम्फाइसिस। पीबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो पीबिक सिम्फाइसिस, और पीबिक सिम्फाइसिस की लोकेशन पे एक कार्टिलेज होता है जिसको कहते हैं पीबिक कार्टिलेज। पीबिक कार्टिलेज होता है, पीबिक कार्टिलेज के जो साइड में होता है उसको कहते हैं इपीगैस्ट्रिक रीजन। और उसके लेफ्ट साइड के होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और राइट में होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और उसके ट्रांसपालर की लाइन होता है हॉरिजॉन्टल, उसके उसके ऊपर जो पीछे होता है जो इलिक लाइन और ट्रांसपालर की लाइन में फिर 3 पोर्शन होते हैं। एक को कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक और लुम्बर रीजन होता है, लेफ्ट लुम्बर रीजन होता है और राइट लेबर रीजन होता है। और उसके पीछे जो ट्रांसपालर रीजन के बाद में जो होता है उसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलिक रीजन और राइट इलिक रीजन। और हम ये जो बता रहे हैं उन पोर्शन को जब हम तो को लेफ्ट जो लिवर होता है, लिवर उसमें लुम्बर रीजन में आता है। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आता है और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन 2 होते हैं, एक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और राइट कॉन्ड्रिक रीजन। और जो किडनी होता है, किडनी जो पड़े होते हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल जो लोकेशन में पड़े होते हैं। और जो पोर्शन होता है उसमें जो हाइलस होता है, हाइलस सर ने बिल्कुल सही कहा, तो हाइलस होता है L1 जो को लुम्बर वर्टिब्री होता है, लुम्बर वर्टिब्री। और लुम्बर वर्टिब्री में होता है वो लेफ्ट लुम्बर वर्टिब्री, लेफ्ट लुम्बर रीजन और राइट लुम्बर रीजन। लेफ्ट लुम्बर रीजन में जो ट्रांसवर्स पेलोरिक जो मैंने आपको लाइन बताया ट्रांसवर्स, वो लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट जो आर्टरी होता है उसके जो होता है हाइलम के ऊपर होता है। ये हाइलम होता है ना, ये हाइलम के ऊपर से वो लाइन क्रॉस करता है लेफ्ट से। और राइट के होता है वो नीचे से, हाइलम के नीचे जो उसमें से क्रॉस करता है। क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना, किडनी के पोजीशन जो होता है नीचे, एक राइट होता है वो नीचे होता है और लेफ्ट जो होता है वो ऊपर होता है। और उसमें जो किडनी होता है वो किडनी फिक्स नहीं होते। किडनी जब हम सांस डीपली लेते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर किडनी नीचे और ऊपर चलते रहते हैं ड्यू टू डायफ्रामिक कंट्रैक्शन। डायफ्रामिक होता है वो, इसमें जो होता है वो इसमें इंप्रेशन होता है, डायफ्राम इंप्रेशन। और जो लिवर होता है, लिवर के आउटर जो कवरिंग होता है उनको कहते हैं गैलियन कैप्सूल होता है। और जो लिवर होता है, लिवर जो बड़ा होता है उसका जो राइट जो होता है वो राइट लोब होता है। वो राइट लोब जो होता है वो ईपी हाइपोकॉन्ड्रियम में, और जो उसके बीच में जो कार्डियक और कॉर्डोइड लोब होता है वो जो पड़ा होता है वो पड़ा होता है ईपी गैस्ट्रिक रीजन में पड़ा होता है। गुड, दो बॉडीज होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है, इसके 2 सरफेसेस होते हैं, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। 2 पोल्स होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। जो मेडुला होता है मीन्स इनर जो बॉर्डर होता है उसके अंदर जो है वो पायरामिड्स होते हैं। और नेफ्रॉन का जो वो पार्ट होता है इसके अंदर वो होते हैं कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसके अलावा लूपोफेरिया होता है। और जो बार वाला ऐसा जिसको आता है इसके अंदर जो है वो पीसीटी आ जाती है, प्रोक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, और इसके अंदर जो है वो बोमेंस कैप्सूल आ जाता है जिसके अंदर बिलोमिरेटिस होते हैं। जैसे आपने बार्गेनिंग का प्रोसेस देखा तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायसेक्शन सबसे पहले ये होता है कि हम देखते हैं कि जिस प्रोसेस से मतलब हम जितना बताएगा उससे उतना ही हाइजेट प्रोसेस यहाँ पर होता है स्टर्नम के बिल्कुल लास्ट एंड में।
और हाइड्रोक्लोसिस पर यहाँ पर हम इसको पालपेट करने के बाद इसको मतलब हमें लोकेशन मालूम हो जाएगी। लोकेशन मालूम होने के बाद इसको हम कट करेंगे। तो जैसे ही कट करेंगे यहाँ पर वाइट लाइन मतलब नज़र आएगी। हम इस वाइट लाइन को हम कहते हैं लिनिया अल्बिया। थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होता है सी शेप कार्टिलेज होते हैं, हेरन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। राइट लंग्स जो होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट जो होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। फर्स्ट जो अपर वाला लोब होता है उसको सुपीरियर लोब बोलते हैं और फिर लास्ट वाले को इंफीरियर लोब बोलते हैं और बीच वाला जो होता है उसको मीडियल लोब बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको स्टोमक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टोमक का सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, जो कि ओसोफेगस से मिलता है। उसके बाद आता है फंडस। अच्छा, तो सर ये इसका कार्डियक पार्ट है सर। ये आते हैं सर ये ग्रेटर ओमेंटम सर, और इसके अपोजिट साइड में ग्रेटर कर्वेचर सर, और इसके अपोजिट साइड में लेसर कर्वेचर होते हैं सर। इसके बाद सर इसके फंडस हो गया सर, बॉडी हो गई सर। इसके बाद फिर इसके पाइलोरिक साइड होते हैं सर, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन वाली साइड अटैच होती है सर। उसके बाद सर इसको कैसा लिगामेंट के साथ सर। Okay, thank you, sir. Thank you. राइट से लेफ्ट साइड होगा, राइट से तो कितने लोग होते हैं, लेफ्ट से बड़े लोग होते हैं। जो एंटीरियर होता है, मिडिल होता है, पोस्टीरियर होता है। इनमें जो एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। ये सरफेस से होता है, कोई निगाह से नहीं होता। जो एंटीरियर होता है